कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलहेतुर्भो मा ते प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। ऑक्सीजन मास्क। इंजेक्शन। Clear. 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 डॉक्टर, क्या हुआ? कल्पना, तुम्हारी माँ का हार्ट तो पहले से ही कमजोर था और इस वायरल इन्फेक्शन ने उसे और कमजोर बना दिया था। आई एम सॉरी, मैं उन्हें बचा नहीं सका। आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज संभालो अपने आप को। कल्पना, चुप हो जाओ। उषा, उषा। आई। उषा, आज बहुत देर हो गई। देर तो नहीं हुई है, आप बिल्कुल अपने वक्त पर हो। जाने की जल्दी है और आने की कोई खबर नहीं। ऐसा है उषा कि हम डॉक्टरों का वास्ता हमेशा मरीजों से पड़ता है और जब तक मरीज डिस्पेंसरी में है हमारे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही इस पेशे का असूल है। हाँ, और हम डॉक्टर की बीवियों के नसीब में सिर्फ इंतजार लिखा है। ओके 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 ओके, बाय। हैव अ गुड डे। बाय। यस सर। तोलाराम जी, आप अंदर जाइए। हाँ। डॉक्टर साहब, आइए आइए तोलाराम जी, कहिए आप क्या शिकायत है? क्या बताएं डॉक्टर साहब, दिन भर तो घबराहट रहती है और रात को नींद नहीं आती।
तुलराम जी, आप खाने पर तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते हैं। तेल वाली चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए तुलराम जी, खाना अगर कम तेल और कम मसालों का हो तो एसिडिटी बिल्कुल नहीं होगी और घबराहट भी नहीं होगी जो आपको होती है। ठीक है। आइए आपका चेकअप करता हूँ। कब? जी। लेट जाइए। हाँ। आराम से सांस लीजिए लंबी। अच्छा तुलराम जी, आपको सीढ़ियां चढ़ने में कुछ घबराहट तो नहीं महसूस होती? डॉक्टर साहब, होती है। ओके। हाँ। चश्मा निकालिए। पेट में पेन? हाँ डॉक्टर साहब। आई, उठिए। जी। तुलराम जी, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हाँ। गैस है। हाँ। आप अगर एक्सरसाइज करें रोज, मेरा मतलब है कि चलें, हाँ। वॉक करें, तो ये जो गैस है ये कम हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक रोज है? चलूंगा। आइए, कम। आइए तुलराम जी। हाँ जी। मैं आपकी दवाइयां जो हैं वो बदल देता हूँ, इससे आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। क्या हुआ डॉक्टर साहब? नहीं, कुछ नहीं। अरे कंपाउंडर, देखो डॉक्टर को क्या हो गया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर साहब? नहीं, वो लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं घर जा रहा हूँ। बाहर जो पेशेंट बैठे उन्हें कहना कल आए। जी। क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी आ गए डिस्पेंसरी से? मैं गया तो वहीं था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अचानक क्या हुआ आपको? पता नहीं उषा। उषा, यूं समझो कि आज मैं अपने मरीजों के सामने तमाशा बनते बनते रह गया। पर हुआ क्या? कुछ पता नहीं उषा, क्या हो रहा है। वो हुआ यूं कि मैंने एक पेशेंट को चेक किया, फिर उसकी दवाई लिखने के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा हाथ जकड़ गया हो। किसी ने मेरे हाथ को जोर से कस के पकड़ लिया हो। मैंने बहुत कोशिश की लिखने की, लेकिन मैं लिख ही नहीं पा रहा था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। बस लिखने के बजाय
मेरे हाथ से उस लेटर पैड पर एक लकीर खींचती चली जा रही थी। उषा, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसका मतलब है आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम है। ये लीजिए, इस पर लिख के देखिए क्या होता है। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। लिखिए ना। लीजिए ना, लिखिए। ट्राई कीजिए। क्या लिखूं? मेरा नाम ही लिखिए। अरे वाह, सब कुछ तो ठीक है। मैं तो अच्छी तरह से लिख सकता हूं। शायद उस वक्त आपके हाथ की कोई नस दब गई होगी। हाँ, शायद यही हुआ होगा। खैर, चलिए, इसी बहाने आपके साथ कुछ वक्त बिताने को तो मिला। जी हाँ, एक सजेशन दूं? कहिए। लेट्स गो आउट फॉर लंच। हाँ हाँ, इट्स अ गुड आइडिया, चलिए। क्या बात है, डॉक्टर साहब आज आएंगे नहीं? अरे आएंगे ना। कल तो मरीजों को देखे भी ना चले गए थे। अरे कल तो उनकी तबीयत खराब थी। आज आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। नहीं आने वाले होते तो उनका फोन आ जाता। हाँ, ये बात भी सही है। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। कम इन। कम। 6 बजे तक हूं मैं, आप आ जाइए। जी, ओके, बाय। हाँ मिस्टर राजेश, जो टेस्ट कहे थे वो करवा लिया आपने? हाँ डॉक्टर साहब, ये देखिए। देखें क्या है रिपोर्ट। ठीक है, आइए मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ। जी। आओ आओ राजेश, लेटो। और बताओ, ड्रिंक्स पीना बंद किया कि नहीं? नहीं साहब। नहीं? तो कैसे ठीक होगे तुम? एकदम बंद करो ड्रिंक पीना, ठीक है? जी। सांस लो। क्या हुआ डॉक्टर साहब? नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, क्या बात है? कुछ प्रॉब्लम है क्या डॉक्टर साहब? नहीं, कुछ नहीं। मैं बाद में आऊंगा। आप लेटे रहिए, मैं ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ। जी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? नहीं, कुछ नहीं। तुम लेटे रहो राजेश, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। विठल, 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 विठल। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर अविनाश को जल्दी बुलाओ। यस सर। यस डॉक्टर खन्ना। डॉक्टर अविनाश, मेरा एक पेशेंट है, उसका
कैन यू चेक हिज ब्लड प्रेशर प्लीज? Why not? Why not? Come. आइए डॉक्टर साहब। क्या बात है डॉक्टर साहब, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, आप लेट जाइए। घबराने की बात नहीं, मैं देखता हूँ। जी। हाथ ऊपर करिए। बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल? एवरीथिंग इज नॉर्मल। एनीथिंग एल्स? नो डॉक्टर विनाश, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। डॉक्टर साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, तुम आओ राजेश, मैं कुछ दवाई तुम्हें लिख देता हूँ। कम। जी। डॉक्टर साहब, वो मेरा प्रिस्क्रिप्शन। हाँ हाँ। छोड़। अरे कौन आएगा? छोड़। डॉक्टर साहब, छोड़, मुझे कहता हूँ छोड़। डॉक्टर साहब, छोड़। 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 मिसेस खन्ना, इसकी रिपोर्ट तो कल तक आ जाएगी, लेकिन मैं अपने तजुर्बे के आधार पर इतना जरूर कह सकता हूं कि इन्हें ब्रेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देना चाहते हैं तब उनके हाथ में एक अजीब सा स्ट्रेन शुरू हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि उनका हाथ कोई पकड़कर रोक रहा है, लिखने से रोक रहा है, और फिर दिमागी टेंशन शुरू हो जाती है और पसीना पसीना हो जाते हैं। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ है उनके साथ, बार बार हुआ है। देखिए, इनके साथ जो भी हो रहा है, हो सकता है ये पहले वाले हादसे का आफ्टर इफेक्ट हो।
या फिर साइकोलॉजिकल हो, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। आपको और इनको इस बात का कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। और डॉक्टर साहब से कहिए वो अपना काम जरूर शुरू करे, डिस्पेंसरी जरूर जाए। आप जाइए अंदर। डॉक्टर साहब, आओ तोलाराम, कैसा है तुम्हारा पेट का दर्द? डॉक्टर साहब, मेरा नाम तोलाराम नहीं, कमला है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। एक्चुअली गलती से मेरे मुंह से गलत नाम निकल गया। आप प्लीज बैठिए ना। कहिए, क्या तकलीफ है आपको? एक तकलीफ हो तो बताऊं। चलती हूँ तो सांस फूलती है, कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, चक्कर आने लगते हैं और दिल घबराने लगता है। आइए आइए, यहाँ लेटिए। आइए, आराम से। लेट जाइए, पैर सीधे रखिए। ठीक लग रहा है? एब्सोल्युटली फाइन। फाइन। दैट्स गुड, अभी ठीक हो जाएगा। Oh my God. जिप जिप सुनिए मैडम, क्या हुआ? ऐसा लगता है अंदर कोई भूत प्रेत का डेरा है। अरे सुनिए तो मैडम, सुनिए। भूत भूत भूत। आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं परेशान न हूं तो और क्या करूं? ये मुसीबत तो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है उषा। पहले तो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा हाथ पकड़कर खींच रहा हो, लेकिन अब बीपी का पारा अपने आप ऊपर चढ़ता है। और जब डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसी मरीज का बीपी चेक किया तो वो बराबर निकला, एब्सोल्युटली नॉर्मल। मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। अरे ये सब कहीं आपका वहम तो नहीं? वहम नहीं उषा, ये मेरा वहम बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। और सुनो,
आज तो हद ही हो गई। एक मरीज आया, पहले वो मुझे आदमी नजर आया, लेकिन थोड़ी देर में वो औरत बन गई। मुझे लगा ये मेरा वहम होगा। मैंने उसका चेकअप करने के लिए उसे टेबल पे लिटाया और जैसे ही बीपी बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया, मैं क्या देखता हूं कि बीपी बॉक्स टेबल पर से हवा में उड़ा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसका ढक्कन अपने आप खुल गया, उसमें से स्ट्रैप निकला और मरीज के हाथ में रोल होकर चिपक गया, और जो स्टेथोस्कोप मेरे कंधे पर रखा हुआ था वो अपने आप आहिस्ता से कंधे से निकलकर मरीज को चेक करने लग गया। उषा, ये सब देखकर मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मैं भूत भूत करके चिल्लाने लगा। इतने में वो मरीज भी भाग उठा। अब तुम ही बताओ उषा, ये सब क्या है? वहम? नहीं उषा, ये सब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, और तुम कहती हो कि वहम है। और उषा, तुम्हारे कहने पर मैंने अपना चेकअप डॉक्टर कपाड़िया से भी करवाया है। शायद उसकी रिपोर्ट आज आ जाएगी। लेकिन उषा, मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। देखिए, आप डॉक्टर कपाड़िया की रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। उषा, ईश्वर करे सब कुछ नॉर्मल हो, सब ठीक हो। मैंने अपनी कड़ी मेहनत से ये प्रैक्टिस जमाई है, और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मुझे डर है कि कहीं मेरे पेशेंट मुझसे दूर ना चले जाएं। हाँ भाई, हमको भी ऐसा ही लगता है। अरे ये क्या है? जरूर यहाँ पर कुछ नहीं भूत है प्रेत ये। का चक्कर है। देखो, पता नहीं किसने है। लिखा है? किसी ने मजाक किया है या पता नहीं भाई, हमको क्या मालूम। नहीं कहाँ पर ऐसा भाई, मजाक सच भी हो सकता है। देखा? बिल्कुल, देखो भूतिया डॉक्टर। बिल्कुल। हाँ, बहुत गलत लिखा है भाई, भूतिया डॉक्टर। किसने लिखा है ये? पता नहीं सर, ये किसकी शरारत है। आप अंदर जाइए सर, मैं साफ कर देता हूँ। My God. सॉरी सर। वो दवाइयाँ, वो सब ऊपर, वो टेलीफोन, सर। पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। सर सुनिए तो। सर पता नहीं डॉक्टर साहब को क्या हो गया है। उषा, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ
मैं उसे बयान नहीं कर सकता। लगता कोई मुझे तबाह करने पर तुला हुआ है। अगर यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहा मैं तो पागल हो जाऊंगा। सुनिए, हिम्मत से काम लीजिए। जो हालात हमारे सामने हैं उनका तो मुकाबला करना पड़ेगा ना। मगर उषा, इंसान से लड़ाई हो तो मुकाबला करो ना। हवा से कैसे मुकाबला किया जा सकता है? मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यह सब देखकर मैं बहुत डर गया हूं। अब तो मुझे अपने साइज से भी डर लगने लगा है। प्लीज प्लीज आप डरिए नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। प्लीज चलिए, प्लीज लेट्स गो एंड रिलैक्स। डॉक्टर खन्ना, आप इतने काबिल डॉक्टर होते हुए भी इस तरह के भ्रम में पड़ गए। मैंने पहले भी आपका चेकअप किया था, सब कुछ नॉर्मल है। अब भी चेकअप किया है, सब कुछ नॉर्मल है। ये सिर्फ आपका भ्रम है और कुछ नहीं। तो आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? आप सिर्फ आराम करो। आपने अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर लिया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, 2-3 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और डिस्पेंसरी भी जाना शुरू कर देंगे। आई होप सो कि मैं काम पे जाना शुरू करूं। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। कौन? उषा? इतनी रात गए तुम जाग रही हो? क्या हुआ? उषा? उषा? बात सुनो उषा। उषा? 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 दरवाजा खोलो उषा। क्या हुआ उषा? उषा? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलती? उषा? तुम? क्या हुआ? उषा, अगर तुम यहां ऊपर हो तो वो क्या हुआ? तो वो कौन थी? कौन वो? वही जिसका पीछा करते करते मैं यहां तक आया। वो उषा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा मुझे। कुछ नहीं हो रहा है आपको। आपने शायद सोते सोते कोई सपना देखा है। सपना? नहीं उषा, वो देखिए, आपकी ये हालत देखकर अभी मुझे भी घबराहट होने लगी है। तो तुम ही बताओ उषा कि मैं क्या करूं। सुनिए, आप अपने आप पर काबू पाइए। आप एक डॉक्टर हैं और इस बात को आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है कि ये कोई वहम है आपका। इस वहम से बाहर आइए। देखिए, आप खुद सोचिए, इस घर में इस वक्त आपके और मेरे सिवाय और है कौन? और आपका इस तरह उठना, किसी को देखना जो है नहीं, अगर वहम नहीं है तो और क्या है ये? प्लीज अपने आप को संभालिए और अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू कीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो उषा, ये मेरा वहम ही तो है। ठीक है, कल से मैं रोज हॉस्पिटल जाऊंगा और ये जो मेरा वहम है इसे मैं अपने जहन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहा हूं। कम।
डॉक्टर खन्ना की कोई खबर आई? अरे भगवान का शुक्र है, उनकी तबीयत ठीक है। उनका फोन आया था, वो आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। लो डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, अरे कल्पना, तुम आओ आओ, अंदर आओ। हैव ए सीट। और बताओ, कैसी हो तुम? ठीक नहीं हूँ, तभी तो आपके पास आई हूँ। आप मेरा चेकअप करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। कल्पना, मुझे रियली तुम्हारे मम्मी के देहांत का बेहद अफसोस है। जी हाँ डॉक्टर साहब, नकली दवाइयों ने उनकी जान ले ली थी। क्या कहा तुमने? तुम्हारी मम्मी की मौत नकली दवाइयां खाने से हुई? उन्हें तो दिल का दौरा पड़ा था ना? जी नहीं डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते, मुझे भी उनकी मौत के बाद पता चला कि जो दवा उनको दी गई थी वो असली नहीं नकली थी। ओह माय गॉड! लेकिन कल्पना, वो दवाइयां तो मैंने... नहीं डॉक्टर साहब, आपने तो सिर्फ दवा लिखी थी। अब आप क्या जानते थे कि वो दवा असली है या नकली? इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। कल्पना, आई एम रियली वेरी शॉक्ड टू हियर दिस, बट डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस मैटर। ओके, यू डोंट वरी एट ऑल। अब मैं तुम्हारा चेकअप कर लेता हूं। कम, आओ लेटो। सांस लो। Excuse me. Yes, डॉक्टर खन्ना here. डॉक्टर साहब, मैं मिसेस प्रकाश झा बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। आपसे मिलना है। हाँ, आइए ना। थैंक यू। ओके ओके, बाय। कल्पना, ये कल्पना कहाँ चली गई? विठल, विठल, विठल! क्या बोला डॉक्टर साहब? ये कल्पना कहाँ चली गई? कल्पना? कौन कल्पना डॉक्टर साहब? वही कल्पना जिसे मैं अंदर चेक कर रहा था, कहाँ चली गई? डॉक्टर साहब, अभी तक कोई पेशेंट आया ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? आज सुनो, तुम लोग ड्यूटी करते हो और सोते रहते हो। पेशेंट अंदर आया, मैंने उसे लिटाया, चेक कर रहा था, इतने में फोन की घंटे बजी। मैंने फोन उठाया, पलट कर देखा तो पेशेंट अंदर नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, अभी तक कोई पेशेंट आया ही नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने खुद उसे चेक किया। हटो यहां से। सुनो सर। क्या तुमने भी किसी लड़की को अंदर जाते हुए नहीं देखा? नो सर, न किसी को अंदर जाते हुए देखा है, न किसी को बाहर आते हुए देखा है। ये कैसे हो सकता है? वो लड़की तो कल्पना ही थी।